ये घटना साल 2015 की है, जब मैं एरिज़ोना में अकेले एक हाइक पर गया था। वो ट्रेल पहले थोड़े से रेगिस्तान से गुजरती थी, फिर एक मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ की तरफ जाती थी और आखिर में एक संकरी घाटी जैसी जगह पर ख़त्म होती थी। अकेले 8-10 घंटे की लंबी हाइक पर जाना मेरे लिए एक तरीका था अपने दिमाग को शांत करने का और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से दूर जाने का। वैसे वो ट्रेल ज़्यादा मशहूर नहीं थी, वहाँ पास में कोई पार्किंग नहीं थी और ट्रेल का शुरुआती रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। घनी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और रास्ता भी काफ़ी हल्का और फीका पड़ चुका था। मैं ख़ास तौर पर सुनसान रास्ते नहीं ढूंढता था, लेकिन मुझे भीड़ वाले ट्रेल्स पसंद नहीं थे, इसलिए मुझे ये जगह ठीक लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पेड़ सूखे और बेजान लगने लगे। कई पेड़ गिर चुके थे और उनकी मोटी शाखाएं रास्ते में बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेल की सालों से देखभाल नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए रास्ता घनी झाड़ियों के बीच से गुजरने लगा। रास्ता अभी भी इतना साफ था कि मैं समझ पा रहा था कि मैं सही दिशा में हूँ, इसलिए मैं चलता रहा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक सीटी। ये आवाज़ पहाड़ की तरफ से आ रही थी। धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक चली, फिर अचानक रुक गई। मानना पड़ेगा वो आवाज़ अजीब थी, थोड़ी डरावनी, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद कोई और हाइकर होगा। उस समय वही सबसे सही बात लगी। करीब 20 मिनट बाद मुझे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार वो और करीब थी और साफ। अब मैं थोड़ा असहज हो गया था, लेकिन सिर्फ किसी के सीटी बजाने से मैं वापस नहीं लौटने वाला था। मैं आगे बढ़ता रहा और एहतियात के तौर पर अपनी जेब में रखा छोटा चाकू हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा हुआ मिला। उसकी कांटेदार शाखाओं की वजह से ऊपर चढ़ना मुश्किल था, इसीलिए मैंने रास्ता बदलकर दाईं तरफ से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मुझे कुछ दिखाई दिया। एक छोटा सा गड्ढानुमा इलाका, जैसे कभी वहाँ नदी बहती हो, लेकिन बीच में कुछ था। लकड़ियों से बना एक ढांचा, एक तरह का छोटा सा अड्डा, और ये बिल्कुल साफ था। ये प्राकृतिक नहीं था, किसी ने इसे बनाया था। अब मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा। सीटी की आवाज़, ये सुनसान रास्ता और ये अजीब सा ढांचा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे लगा मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही मैं मुड़कर वापस जाने लगा, अचानक वही सीटी फिर सुनाई दी। इस बार मेरे बिल्कुल पीछे से। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं तुरंत पलटा और जो मैंने देखा वो और भी डरावना था। वहाँ उस ढांचे के पीछे एक बकरा खड़ा था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आर पार देख रहा हो, और उसका आकार बहुत बड़ा था। मैं वहीं जम गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, नज़रें उस पर टिकाए हुए। तभी उसने हल्का सा अपना मुंह खोला और वही सीटी की आवाज़ निकाली, बिल्कुल वही। अब मेरे अंदर का डर पूरी तरह हावी हो गया था। मैं तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से नीचे की ओर भागने लगा। मैं कई बार गिरा, पत्थरों से टकराया, लेकिन रुका नहीं। जब मैं ट्रेल के अंत के पास पहुंचा, मुझे आखिरी बार वो आवाज़ सुनाई दी, धीमी सी, गूंजती हुई, पीछे से आती हुई। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। मुझे लगा कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय पहले मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे स्किन वॉकर कहा जाता है, और जितना मैंने उसके बारे में जाना, उतना ही मुझे लगा शायद वही था जो मैंने उस दिन देखा।